भारत ने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और इटली को पहली बार जोहा चावल का निर्यात किया है। जोहा चावल को वर्ष 2017 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया जा चुका है, जो इसे एक विशेष क्षेत्र से आबद्ध करता है। यानी एक विशेष क्षेत्र में जोहा चावल को उगाया जाता है, जिससे इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं जो इसे बेहद खास बनाती है। आज जोहा चावल पर इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसकी सामान्य विशेषताएं जान लीजिए। जोहा चावल का जो ये निर्यात हुआ है 25 टन जोहा चावल का, ये वस्तुतः एक संस्था है जिसको हम एपेडा के नाम से जानते हैं। एपेडा, इसके द्वारा ये निर्यात सक्षम बनाया गया है। एपेडा का फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और ये मुख्य रूप से भारत के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की, उसका विकास करने की कोशिश करता है। एक ऐसी संस्था है, इसी के द्वारा इस निर्यात को सक्षम बनाया गया है। आप इस बात को भी जानिए कि हाल ही में ये पहली बार इटली और यूनाइटेड किंगडम में जोहा चावल निर्यात किया गया है। इससे पहले 1 टन जोहा चावल वियतनाम और इसके अलावा 2 टन जोहा चावल जो है वो पश्चिम एशिया के 5 देशों कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और ओमान भी भेजा गया था। यानी जोहा चावल का कहीं ना कहीं निर्यात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वर्ष 2017 में प्रदान किया जा चुका है और इसका मतलब है ये विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता है। तो कहां पर उगाया जाता है? ब्रह्मपुत्र घाटी में, असम में उगाया जाता है। और असम के किन जिलों में इसका उत्पादन होता है? असम के गोलपाड़ा, चिरांग, बक्सा, नागांव, माजुली, शिवसागर और जो यहाँ गोलाघाट, इन जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। इन जिलों में उत्पादन के कारण यानी एक विशेष जलवायु और मिट्टी में इसका उत्पादन होता है, जो इसको कई मामलों में खास बनाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मधुमेह रोग यानी डायबिटीज को नियंत्रित करने में भी काफी कारगर होता है, ऐसा माना जाता है। तो इसकी विशेषताओं को हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 34,999 में आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और उसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद अगर आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाकर के जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं, तो ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने पर ये सारी फीस यहां पर एडजस्ट हो जाएगी। एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में पड़ेगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही प्राप्त होंगे। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। नोट्स बनाने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, तो अभी एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और किसी भी बैच में एडमिशन ले लीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी एडमिशन हो जाएगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। एक बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, अगर आपको इस फीस पर मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको इस फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। अब जोहा चावल की सामान्य विशेषताओं को या प्रमुख विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। आप ये तो जानते हैं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन किसी उत्पाद को प्रदान किया जाता है, किसी भी उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो किसी एक विशेष खास क्षेत्र से जुड़ा होता है। इसे एक पहचान प्रदान कर दी जाती है, यानी इसकी नकल रोकने का प्रयास किया जाता है। उस उत्पाद की उस विशेष स्थान पर उत्पादन के कारण कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, कुछ विशिष्ट गुणवत्ता, उसकी गुणवत्ता से सज्ज होता है। और इसका निर्यात ये भी दिखाता है कि ये जोहा चावल अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है। यानी इसके निर्यात को बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं और निर्यात को बढ़ा करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसको एक खास पहचान दिला करके किसानों की आय भी इसके माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। यह भी इसका एक महत्व है इस खबर का। जोहा चावल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में ये शामिल है कि एक तो ये सुगंधित होता है, सुगंधित होने के साथ साथ ये बहुत महीन भी होता है और इसका एक बहुत खास प्रकार का स्वाद भी होता है, काफी स्वादिष्ट होता है।
इसके अलावा आप अगर देखें तो ये नॉन बासमती चावल के अंतर्गत आता है और मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि ये खरीफ की फसल सामान्य तौर से माना जाता है। इसके सबसे प्रमुख गुणों में शामिल है कि ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी आपके शरीर की रोगों से लड़ने में ताकत प्रदान करता है, और न केवल ताकत प्रदान करता है बल्कि इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 भी होते हैं। आप जानते हैं कि ओमेगा 3 का कई रोगों को रोकने में विशेष रूप से भूमिका होती है। जैसे ओमेगा 3 से यह माना जाता है कि कैंसर को भी नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। इसके अलावा हृदय रोग और मधुमेह को भी नियंत्रित करने या डायबिटीज को भी नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। यानी आपके रक्त ग्लूकोज को कम करता है। ओमेगा 3 क्या करता है? रक्त ग्लूकोज को कम करने में मदद करता है और इस प्रकार से डायबिटीज को डेवलप होने में ही शुरुआत में ही रोकने का एक तरह से काम करता है। आप जानते हैं कि आपके शरीर में डायबिटीज किस प्रकार से उत्पन्न होता है? दो तरह से उत्पन्न होगा। एक तो या तो आपका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन का उत्पादन बंद कर दे, पैनक्रियाज से इंसुलिन का उत्पादन ना हो, और इंसुलिन क्या करता है? आपके रक्त ग्लूकोज को मैनेज करता है। तो अगर पैनक्रियाज से इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो रहा है तो डायबिटीज हो जाएगा, या इंसुलिन का अगर उत्पादन हो रहा है लेकिन आपका शरीर उसका ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर पा रहा है तो उससे भी क्या होगा? डायबिटीज डेवलप हो जाएगा। ओमेगा 3 किस प्रकार का काम कर रहा है? आपके रक्त में ग्लूकोज को कम करने का काम कर रहा है। इस प्रकार से डायबिटीज को शुरुआत में ही रोकने का प्रयास करता है। तो इसलिए इसके इस प्रकार के औषधीय गुण भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आप वर्ष 2024-25 का आंकड़ा देखें, वित्त वर्ष 2024-25 का, तो इसका उत्पादन कितने क्षेत्र में हुआ है? 21,662 हेक्टेयर भूमि में इसको उगाया गया है, और इसका जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है वित्त वर्ष 2024-25 में वो कितना बैठता है? वो बैठता है आपका 41,298 मीट्रिक टन का उत्पादन इसका बैठता है। और अगर इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसका प्रयास एपेडा के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत फैलाया जा सकता है और इसके माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। यही इस पूरी खबर का महत्व है। अब एक प्रश्न होगा आपके लिए जिसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको देना है। जोहा चावल डायबिटीज रोगियों के लिए क्यों लाभकारी माना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। इसमें अधिक शर्करा होती है, यह रक्त शर्करा कम करने और मेटाबॉलिक रोकने में मदद करता है। यह इंसुलिन को खत्म करता है, इसमें कोई वसा नहीं होती है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।